बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग श्लोक नंबर 27 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ भी तू कार्य करता है, जो कुछ भी तेरे से जो करता है, वो सब मुझको अर्पित कर। यद यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि, जो कुछ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो तप करता है, यत् तपस्यसि कौन्तेय, है ना, तो वो सब मुझे अर्पित कर। क्यों अर्पित करने के लिए भगवान कहते हैं? ध्यान रखना, जब भी व्यक्ति कर्तापन का भाव रखता है, कर्म के फल को चाहने वाला होता है, तो कर्म के फल उसे, जब अच्छे कर्म के फल वह रखता है अपने पास में, तो बुरे कर्म के फल भी उसके पास में ही आएंगे। और जब व्यक्ति कर्म के फल को ना चाह करके कर्तव्यम इति, यह कर्तव्य है, कर्तव्य भाव से कर्म करता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कर्म के फल भोगने नहीं पड़ते हैं। तो मनुष्य बहुत समझदार है, जो अच्छा थोड़ा सा भी दान कर लेता है, पुण्य कर लेता है, हवन कर लेता है, उनका फल तुरंत चाहता है, मगर ये नहीं देखता कि इसके पहले हमने कितने पाप किए हैं और उन पापों का फल आप क्यों नहीं चाहते हैं, है ना। अगर आप पुण्य का फल लेते हैं तो पाप का भी फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और अगर आप पुण्य का फल नहीं लेते हैं और जो भी कर्म करते हैं वह भगवत भाव से करते हैं, भगवत अर्पणम करते हैं। आपके पतंजलि अष्टांग योग में जो है एक योग यह भी है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, और यम नियम के अंतर्गत यह भी आता है कि भगवान को सब कुछ अर्पित कर देना, है ना। 5 यम 5 नियम होते हैं ना, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, है ना, ये नियम होना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब परमात्मा को अर्पित करें। इसीलिए हम हवन करते हैं तो हम इदम नमम बुलवाते हैं, इदम नमम, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब आपको ही अर्पित है। इसका जो कुछ भी फल है, पुण्य है, जो कुछ भी है, वो अब आप जानिए, आपका काम जाने। तो कर्म बंधन व्यक्ति के तैयार नहीं होते हैं। देखो भाई, कर्म से ही जीव बंधा हुआ है। कर्म में कर्तापन का भाव जब रखता है तो फिर वह बंधन में आ जाता है। विचार करो, जब कहीं किसी के डाका चोरी हो गई हो, डाका डल गया हो, मगर उस व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती है जब तक कि यह निश्चित ना हो जाए कि कर्ता यही है। जब तक वह स्वीकार ना कर ले, जब तक उसके सामने प्रमाण उस न मिल जाए कि इसी ने चोरी किया है, तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक इसी तरह से हमें भी परमात्मा के द्वारा जो फल दिए जाते हैं कर्म के, तो जो है, जब हम यह बोल देते हैं कि ये मेरे लिए है, मैं करता हूँ, मैंने किया है, मुझे ऐसा चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं, अरे हमने इतना किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। भगवान से मांगते तो भगवान कहता है ले जा, ये भी ले जा। तो जब अच्छे कर्म का फल उसको सुख मिल जाता है, तो जब बुरे कर्मों का दुख उसमें आता तो चिल्लाता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। हे भगवान, दुख को हटाओ, दुख को भगाओ मेरे जीवन से। अरे ये कैसी बात हो गई? आपने पुण्य का फल सुख लिया है तो पाप का फल दुख भी आपको ही लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। सब कुछ, जो कुछ भी तू करता है, कर्म करता है, खाता है, पीता है, हवन करता है, दान देता है, तप करता है, वो सब मुझको अर्पित कर। बोलिए गायत्री माता की जय।